देश में कब कब युद्ध के सायरन अब तक बज चुके हैं और 54 साल में ऐसा हो रहा है एक बार फिर से कि युद्ध के सायरन बजने वाले हैं। 1962 याद दिलाते हैं आपको, चीन से जब युद्ध हुआ तब देश में युद्ध का सायरन बजा, लोगों को अलर्ट किया गया। 1965 में जब चीन से युद्ध हुआ तब भी ऐसे ही कुछ हालात थे। 1971 की जंग आपको याद होगी, पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ तब भी देश में कुछ ऐसा हालात थे कि एयर रेड सायरन बजे, यानी वो सायरन बजे ताकि लोगों को अलर्ट किया गया और ये युद्ध के दौरान ही हुआ था। 2025 में भी अब कुछ ऐसे ही जो माहौल है वो है, युद्ध के सायरन कल बजेंगे। एक तरह से ये मॉक ड्रिल है लेकिन लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर में लोगों को पाकिस्तानी हमले के खतरे से अलर्ट किया जा रहा है लगातार। आपको श्रीनगर से एक रिपोर्ट दिखाते हैं महराज की। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह स्कूल के बच्चे जो है उनको ड्रिल कराया जा रहा है कि अगर शेलिंग की स्थिति होती है, पाकिस्तान की तरफ से ये इलाका शेलिंग से प्रभावित होता है, तो उन्हें किस तरह अपनी सेफ्टी जो है वो सुनिश्चित करनी है। क्योंकि यहाँ जिस इलाके में सेफ्टी बंकर नहीं है या बच्चे स्कूल में मौजूद हैं तो वो या किसी टेबल कुर्सी या किसी ऐसी जगह पर नीचे छुप जा सकते हैं जहाँ पर वो शेलिंग से बच सकते हैं, बाहर नहीं निकलना है। ये तमाम बच्चे जो हैं इनको ये सिखाया जा रहा है। ये बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों को डेमो दे रहे हैं कि किस तरह क्लास से निकलते हुए किसी टेबल या कुर्सी के नीचे जो है छुप जाना है। तो ये तमाम बच्चे जो है लगातार ये सीख रहे हैं कि किस तरह सरहद पर जो है अपनी सेफ्टी एंश्योर करनी है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल की तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से मॉक ड्रिल की तस्वीरें आ रही हैं। लोगों को अलर्ट किया गया है, पहले लोगों को ब्रीफ किया जा रहा है पूरी तरह से कि क्या कुछ किया जाएगा इस ड्रिल में और उसके बाद ड्रिल को आगे बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर ये सबसे बड़ी सिविल वर्कफोर्स ड्रिल है। ये देखिए कैसे लोगों को बोला जा रहा है कि जब कोई आपात स्थिति हो तो नीचे बैठ जाए, और ड्रिल का ये हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। आमोद इस बीच हमारे साथ लगातार बने हुए, आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर, क्योंकि गृह मंत्रालय की बैठक पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। आमोद इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए अलग अलग शहरों से अब तस्वीरें आने शुरू हो रही हैं, बहुत कम घंटे बाकी रह गए इस मॉक ड्रिल के लिए। लेकिन यदि आज की जो बैठक गृह मंत्रालय में थी, अहम इसलिए थी कि यहाँ पे चर्चा इस बात पर हुई, 1 घंटे जो है चर्चा इस बात पर हुई कि जो सिविल डिफेंस इंस्टॉलेशन 244 जिलों में इंस्टॉल पहले से हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई। उसमें कहाँ कहाँ दिखते हैं, कोई ऑपरेटर्स गड़बड़ है तो उसको ठीक कराने की ज़रूरत है। इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही ये चर्चा हुई कि जो एयर सायरन है अगर वो बजता है तो उस हालत में वहाँ के लोगों को क्या करना होगा, बजने की स्थिति में कहाँ कहाँ एयर सायरन है, जहाँ नहीं है उसको ठीक कराने की स्थिति है क्या। उसके अलावा जो अग्निशमन की व्यवस्था है वो उचित है कि नहीं, ठीक ढंग का है कि नहीं। इसके अलावा लोगों को जो ट्रेनिंग दिया जाए, जो 244 जिलों में भी करीब 100 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जिनको चिन्हित किया गया है कि उनके गाँव में भी लोगों को तमाम ढंग से SOP एक बनाकर ट्रेनिंग दिया जाए, जिसमें उनको बताया जाएगा कि अपने घरों में लाइट कटने की स्थिति में मोमबत्ती या टॉर्च का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आजकल डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, तो डिजिटल पेमेंट के अलावा कुछ कैश भी कैसे रखा जा सकता है, कुछ घर में खाने की रेडीमेड वस्तुओं को कैसे रखा जा सकता है, अटैक होने की स्थिति में स्वयं को कैसे बचाया जा सकता है। एक SOP बनाने की बात हुई है और इस SOP के जरिए कल जब मॉक ड्रिल किया जाएगा देश भर के उन 244 डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद ये बातें बताई जाएंगी उसमें कि आपको आगे कैसे अपने आप को बचाना है। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के जो सिविल डिफेंस के वॉरियर्स हैं वो वहाँ के लोगों को बताएंगे, ट्रेन करेंगे कि आगे आपको कैसे बचना है। तो ये बहुत अहम बात है। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि ये एक तरह से युद्ध से पहले की तैयारियां हैं, उल्टी गिनती की शुरुआत इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि देश जब कभी भी युद्ध में जाने को तैयार होता है तो सबसे पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल करता है, और उसके लिहाज से ये बहुत अहम बैठक थी।